बिजनेस के हवाले से था, मिलता जुलता क्वेश्चंस बीए टाइम्स हमने इसके हवाले से जो है वो किया हुआ था, वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो उठ के आया है। इस सवाल के अंदर हो ये रहा था कि भाई एक पब्लिशर है जो ये फील कर रहा है कि इसकी मैगजीन्स लोग परचेज नहीं कर रहे, क्योंकि अब लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं। जो आपके ई पेपर हैं, ई मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, उसके ऊपर ज्यादा सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती जा रही है, और पेपर भी आपके पास इतना नहीं है। जो लोकल पेपर है वो भी स्कार्स होता जा रहा है कंट्री के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपकी बढ़ गई है, ज्यादा लोगों की डिमांड इंक्रीज कर गई है कि वो ऑनलाइन पब्लिकेशन के ऊपर जाएं। इन फैक्टर्स की वजह से आपके मार्जिन गिर गए हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई है। एक मीटिंग में आपकी जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि भाई दो मेन कंपेटिटर्स हमारे यहाँ पे शिफ्ट कर चुके हैं, हमें भी इस तरफ शिफ्ट करना चाहिए। हमसे कहा जा रहा है कि भाई इन लाइट ऑफ द फैक्टर्स आइडेंटिफाइड इन द अबव सिनेरियो एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ अडॉप्टिंग ई बिजनेस मॉडल ऑफ ईपी। सर अगर ये ई मॉडल को, ई बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं तो क्या होगा? इससे इनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं, इनके मार्जिन्स इंक्रीज कर सकते हैं, इनके पास ई फॉर्म में सारा डेटा आ सकता है, वो उस डेटा की मदद से इन सब चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, बेहतर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे जो है वो की जा सकती है। दूसरे में कहते हैं सर डिस्कस द ई ब्रांडिंग मेथड एज रिकमेंडेड बाय द सीईओ। ये क्लास में भी पढ़ते हुए मैंने बताया था कि जब आप किसी ब्रांड को ई ब्रांड लेकर जाते हैं तो आपको थोड़े से स्लाइट डिफरेंसेस यहां पे करने की जरूरत होती है। कंप्लीटली रिवैम्प नहीं करना होता, कंप्लीट रिवैम्प नहीं करना होता। स्लाइट डिफरेंस से क्या होता है? पीपल कैन कनेक्ट, पीपल कैन इजीली कनेक्ट। लोग आराम से आपके ब्रांड के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और उनको याद आ सकता है कि जी वो क्या है। लेकिन हाँ, आप ऑनलाइन जब लेके जा रहे हैं चीजों को तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस की जरूरत है। जैसे बीबीसी का अगर तुम देखो तो एक वर्जन है बीबीसी ऑनलाइन। बीबीसी ऑनलाइन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। पहले लोग बीबीसी को प्रिंट फॉर्म में लिया करते थे, अब ऑनलाइन फॉर्म में लेते हैं। तो आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करें, स्लाइट डिफरेंसेस करें, लेकिन इतना करें कि लोग आराम से उससे रिलेट कर सकें। उनको ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल ही हम जो है वो एक डिफरेंट बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि सजेस्ट अदर वेज ऑफ ई ब्रांडिंग टू सीईओ। तो भाई इसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपनी कोलैबोरेशंस कर सकते हैं। किनके साथ? ई स्टोर्स के साथ, ई लाइब्रेरीज के साथ। आप अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं किस पर? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। थोड़ा बहुत फ्री कंटेंट लोगों को जो है वो दे सकते हैं एज ए मार्केटिंग टूल। थोड़ा बहुत फ्री कंटेंट यहाँ पे दिया जा सकता है एज ए मार्केटिंग टूल। हाँ बिल्कुल, वो सीईओ ने बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि सीईओ ने जो वो डुप्लीकेशन करने की बात की है। लेकिन डुप्लीकेशन 100% यहाँ पे मैं जवाब बता रहा हूँ आपको कि जवाब क्या जो है वो किया जा सकता था। जो सीईओ की 100% डुप्लीकेशन वाली बात है वो बारल यहाँ पे करने की जो है वो जरूरत नहीं है। थोड़े बहुत चेंजेस आपको ऑनलाइन के हिसाब से लेके आने चाहिए ताकि आपका ई बिजनेस रिफ्लेक्ट हो। लेकिन 100% चेंज लाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नाम वाम बदल दिया, चीजें बदल दी, ये नहीं। नाम आप वैसे ही रखें, लेकिन ऑनलाइन के हिसाब से थोड़ा सा आपको डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जब आप ऑनलाइन करते हो ना तो ऑनलाइन के अंदर आपकी जो पब्लिक है वो आपको पता चल जाती है पब्लिक कौन है। तो अब मिसाल के तौर पे आप डेटा को एनालाइज करके यंगस्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यंगस्टर्स के लिए कंटेंट डिफरेंट होगा। आप अगर एल्डरली की बात कर रहे हैं तो एल्डरली के लिए हो सकता है कंटेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है अगर इंटरनेट वगैरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी न्यूज लेटर्स को या अपनी कोई इस तरह की कॉमिक मैगजीन या ऐसी कुछ निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो सीईओ की बात है यहाँ पर वो सही है कि भाई आपने ई बिजनेस पे लॉन्च करना है, लेकिन ये नहीं कि आप 100% जो है वो इसकी डुप्लीकेशन कर दें, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। हाँ, और दूसरा आपको फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे डेटा मिलता है जिसको हम प्रैक्टिकली कहते हैं बिग डेटा। ये बिग डेटा हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में। हमें कस्टमर का बिहेवियर पता चलता है यहाँ पे, हमें ट्रेंड्स पता चलते हैं, प्रेफरेंसेस पता चलती हैं, कस्टमर की नीड्स पता चलती हैं, हमारे पास फीडबैक आता है। और जब इतना सारा डेटा हमारे पास आ जाता है तो हम इसकी मदद से प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हम उसी तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसी तरह के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट कस्टमर हमसे चाह रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा ब्रीफ सा मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इस तरह से हम इसको जो है वो बेसिकली यहाँ पे रेकमेंड कर सकते, चीजें लिख सकते हैं।
पार्ट 3 बिग डेटा के बारे में जो मैं बता रहा था, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 की स्ट्रैटेजीज टू द सीएफओ फॉर कमर्शियली लेवरेजिंग बिग डेटा। सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो भाई ये कि आपके पास कस्टमर का डेटा आ जाएगा, आप उस डेटा को स्ट्रक्चर करो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर में लेके आओ। जब आपके पास सारा डेटा आ जाएगा तो आप उन डेटा के ऊपर एनालिटिक्स कर सकते हो। आप देख सकते हो कहाँ से डिमांड आ रही है, क्या कस्टमर की नीड्स हैं, आप उस हिसाब से अपने डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको क्या प्रोडक्ट लाना है, उसमें क्या फीचर होंगे, किस तरह का प्रोडक्ट होगा, किस प्राइसिंग पे होगा, किस प्लेटफॉर्म पे इशू किया जाएगा। फिर आप अपनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी उसी लिहाज से कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, किस तरह की है, कैसे आप चीजों को लेके जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सब चीजें यहाँ पे भी आ सकती हैं, कहाँ पे आपकी कॉस्ट ज्यादा है, किधर आपका रेवेन्यू कम आ रहा है, आपको कहाँ सोशल मीडिया ऐड चलाने की जरूरत है। ये सब चीजें यहाँ पे आ सकती हैं। आपसे टारगेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं। कंपनी जो है वो अपने कस्टमर की एज क्लास, ज्योग्राफी क्लास के हिसाब से टारगेटेड मार्केटिंग कर सकती है। बिल्कुल सीआरएम वाले पॉइंट सारे आ सकते हैं। प्रॉपर इधर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जा सकता है, जो आपको आपके कस्टमर की तमाम इनसाइट्स देगा, तमाम चीजें आपको अपने कस्टमर के बारे में जो है वो बताएगा, तमाम की तमाम चीजें आपको कस्टमर के बारे में जो है वो पता चलेंगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे जो है वो लिखे जा सकते हैं, और सब कुछ जो है वो इस तरह से बिग डेटा को अडॉप्ट किया जा सकता है। किसी का कोई सवाल इसके हवाले से?